नमस्कार दोस्तों। बचपन में हम सब ने एक कहानी पढ़ी थी, शायद आपने भी पढ़ी होगी, जिसमें शिकारी के जाल से बचने के लिए तोतों को, पक्षियों को नसीहत दी जाती है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूं, आपको पता होगा शायद क्या नसीहत थी। चुनाव के मौसम में यही होता है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और उसके बाद तय आपको करना है। ऐसा मैं कह क्यों रहा हूं? आज के सभी अखबारों में आपने एक पन्ने का यह विज्ञापन देखा होगा और उसके पहले आपको खबर की भी जानकारी मिल चुकी होगी। कल जोर शोर से प्रसारित किया गया क्या कि रक्षाबंधन के मौके पर एलपीजी गैस की कीमतों में 200 रुपए की कमी की गई है। कल प्रसारित किया गया और आज अखबारों में पूरे पन्ने के विज्ञापन है। जरा इसी को समझाने की और समझने की कोशिश करते हैं। हर पन्ने में, हर अखबार में यह विज्ञापन है रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। एक तस्वीर है, यहां भी मैंने लगा रखी है, मोदी जी बहनों से राखी बंधवा रहे हैं और उसके बाद कैसे आज से रसोई गैस सिलेंडर आज से 200 रुपये सस्ता। हर अखबार में, दैनिक हिंदुस्तान उठा लीजिए, नवभारत टाइम्स है, द मिंट है, ये अंग्रेजी अखबार है, हर जगह एलपीजी सिलेंडर चीपर बाय ₹200 फ्रॉम टुडे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है शायद, उसके बाद ये हिंदुस्तान टाइम्स है। कोई भी अखबार उठाइए, हर अखबार का ये टाइम्स ऑफ इंडिया, हर अखबार में ये विज्ञापन है पूरे पन्ने का। कल ऐलान, आज विज्ञापन। क्यों? क्योंकि आपको ये बताया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी जी रक्षाबंधन के मौके पर कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया कि बहनों को तोहफा देंगे। तोहफा ये कि जिस सिलेंडर की कीमत 9 सालों में दोगुनी से भी ज्यादा कर दी गई, उस कीमत में 200 रुपए की कमी की गई। तो इस तोहफे का ऐलान ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ होना था। अब उसकी हकीकत क्या है? और यह चुनाव 4 महीने बाद है। राज्यों में एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान, और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। लगभग 8 महीने बाद लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को बहनों की याद आई है। अब उस याद की कोई वजह है, इसलिए यहां हमने लिख दिया जो कीमत थी 1103, मोदी राज में ही हुआ। अब उस कीमत को किया गया है 903, जो नई कीमत तय की गई है, मतलब कमी की गई, इसलिए ऊपर लिखा है चुनाव आते ही मोदी को आई बहनों की याद। और बहनों के नाम मोदी जी का एक संदेश भी है। और उसके बाद जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यह खेल क्या है और यह कैसे, यह खेल चुनाव के पहले अगर किया जाता है, इसका मकसद क्या है। और इस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर दोगुने से ज्यादा ले जाकर मोदी सरकार ने कितना कमाया है, और जितना कमाया है, जितना खजाना बढ़ा है, उसमें से कितना आपको दे रहे हैं राहत के तौर पर। और ये राहत की याद अभी आई है। रक्षाबंधन तो और भी बीता, 9 साल में कई बार रक्षाबंधन, पहली बार तो रक्षाबंधन था नहीं, रक्षाबंधन हर साल आता है। बीच में दिवाली और दूसरे त्योहार भी आते हैं, होली, दिवाली, उन त्योहारों पर भी कुछ वादे समय समय पर किए जाते हैं। लेकिन सवाल रक्षाबंधन का नहीं है, सवाल 4 महीने बाद होने वाले चुनाव का है। क्यों कह रहा हूं, बताता हूं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जो अखबारों में विज्ञापन है, हर अखबार में, उसी विज्ञापन के ऊपरी हिस्से में ये संदेश है मोदी जी का, जो बहनों के लिए संदेश है, जिसमें उन्होंने कहा है ऊपर, रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और ईश्वर से यही कामना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हर बहन स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे, यही कामना है। 9 साल बाद, चुनाव के 4 महीने पहले, 9 साल में भी 9 रक्षाबंधन, बहनों पर क्या किया गया अत्याचार। अगर ये लगता है कि कीमतों में कमी से, थोड़ी सी राहत से अगर बहनें खुश हो सकती हैं, क्या असलियत है? कल जैसे ही ऐलान हुआ, वैसे ही एक पूरा इकोसिस्टम मीडिया का सक्रिय हुआ। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोहम्मद जुबैर ने स्क्रीनशॉट को शेयर किया था, उसके हवाले से स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। आप देखिए, सारे मुख्यमंत्री हैं, ये शिवराज सिंह चौहान है, इनका बयान है, सारे मुख्यमंत्रियों की तरफ से पूरा बयान तुरंत आने लगा लगातार कि कैसे मुख्यमंत्री ने राहत दी है। ये यहां पे योगी जी हैं, इनके बयान भी आ गए, यहां पर मीनाक्षी लेखी जी हैं, ये अनुराग ठाकुर जी हैं, ये गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत साहब,
ये मनोहर लाल खट्टर साहब हैं हरियाणा के, ये भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र बघेल साहब, अनुराग ठाकुर तो हैं, सारे मंत्रियों के पूरा इकोसिस्टम लगातार बयान आने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहनों के लिए रक्षाबंधन के मौके पर तोहफा देने का फैसला किया, 200 रुपये कीमतों में कमी। और उसके बाद वही इकोसिस्टम महिलाओं से, लड़कियों से, गृहिणियों से बयान लेकर एएनआई के हवाले से सर्कुलेट करने लगा कि कैसे माताएं बहनें बहुत खुश हैं क्योंकि सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कमी की गई। लेकिन अब हकीकत को समझिए, क्या आपसे लिया गया 9 साल में? सरकार ने कैसे खजाना भरा और उसके बाद उस खजाने से राहत के तौर पर, पीनट्स के तौर पर, मूंगफली के तौर पर आपको क्या देने की कोशिश कर रही? इसलिए शुरू में मैंने शिकारी आएगा जाल बिछाएगा कहा। अभी बहुत कुछ होना बाकी है भाई, 4 महीने बाद विधानसभा, 8 महीने बाद लोकसभा, भी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो ये 2 कार्टून खास तौर से बहुत अहम है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में है। एक शख्स है, सिलेंडर पर बैठा है, जैसे होता है गरीबी की जो तस्वीर है त्रासदी, जिस्म पर, बदन पर कपड़े नहीं हैं, और उसके बाद उसको गिफ्ट दिया जा रहा है, योर गिफ्ट, और एक निकर दिया जा रहा है कि लीजिए आपको निकर हमने पहनने के लिए दे दिया। ये प्रतीकात्मक तौर पर एक कार्टूनिस्ट अपने नजरिए से देख रहा है कि गरीबी में, महंगाई में, हर चीज महंगी जिस ढंग से हुई है उसमें किसी गरीब की क्या स्थिति हो सकती है, और उसमें आपने तोहफे के तौर पर उसको निकर दिया कि बदन पूरा ढकने के लिए तो कुछ नहीं दे सकते, चलो निकर से। इसी तरह से सतीश आचार्य का ये कार्टून है। इन्फ्लेशन है, फ्यूल प्राइस है, जॉब, नौकरियां जो गई है वो है, कमाई कम हुई वो गई है, आदमी कैसे परेशान है इन मुश्किलों से, परेशानियों से, और मोदी जी एक सिलेंडर के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है वी आर ऑलमोस्ट देयर, और ये 2024, मतलब सतीश आचार्य ने बताया है कि ये 2024 के लिए मोदी जी का गेम प्लान है अपने हिसाब से, एक कार्टूनिस्ट के नजरिए से। और दरअसल यही बात, अब इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। क्या फायदा सरकार ने कमाया है? यह दैनिक भास्कर का आज का ग्राफिक्स है, उसके हवाले से कि कैसे सिलेंडर की कीमतें बढ़ती गई। दिसंबर 2011 में 400 कीमत थी सिलेंडर की, दिसंबर 2015 में 545 थी, 545। आपको पता है कि मई 2014 में मोदी सरकार आ चुकी थी, और उसके बाद मई 2020 में 588 थी, अगस्त 2023 में 1103, और अभी जो 30 अगस्त मान लें 200 कम हुए तो 903। अब ये कैसे हुआ और सरकार ने कितने कमाए, उसी को दूसरे ग्राफिक के हवाले से, भास्कर के हवाले से बता रहा हूं, जिसमें यूं घटती गई सब्सिडी, और सब्सिडी सरकार ने कैसे घटानी शुरू की, क्योंकि सब्सिडी से ही कीमतों पर फर्क पड़ता है। 2018-19 में 37,000 सब्सिडी घटी, कम की गई। 2019-20 में सब्सिडी 23,000 कम की गई, और यहां सब्सिडी फिर 20-21 फिर ये। तो कैसे सब्सिडी लगातार कम करती गई करोड़ में, और उससे सरकार को फायदा होता गया, सरकार का खजाना बढ़ता गया और आपकी कीमत बढ़ती गई। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक विस्तार से ग्राफिक के जरिए बताने की कोशिश की है, और यह समझना जरूरी है। हालांकि ये ग्राफिक्स रणदीप सिंह सुरजेवाला के ट्विटर हैंडल के हवाले से, इसका जोड़ या हिसाब गुना भाग उन्होंने खुद किया होगा, तो मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि इतना कैलकुलेशन मैंने नहीं किया, लेकिन वो कैलकुलेशन कांग्रेस के हवाले से, इसलिए आपको मैं शेयर करता हूं उस कैलकुलेशन को, जिससे आपको अंदाजा लगे। जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने ट्विटर पर लिखा, एलपीजी लूटो, एल फॉर लूटो, पी फॉर प्रॉफिट कमाओ, जी फॉर गिफ्ट देने का नाटक करो। यह है मोदी जी की एलपीजी योजना का कड़वा सच। और उन्होंने लिखा, पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने लगातार एलपीजी के दाम बढ़ाकर 31 करोड़ लोगों को लूटा। और उन्होंने एक आंकड़ा बनाया है, इस आंकड़े को मैं ये बताता हूं, उन्होंने आंकड़ा ट्विटर पर दिया है कि इन 9 सालों में 8,33,000 करोड़ रुपए जनता की जेब से सरकार ने अपने खजाने में हासिल किया। अब अकेली उज्ज्वला योजना से सरकार को कितना फायदा हुआ वो भी उन्होंने लिखा, 68,000 करोड़। और उसके बाद उन्होंने एक आंकड़ा दिया है, वो आंकड़े पर अभी आते हैं, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि सरकार आप पर कोई रहम नहीं कर रही, कोई मेहरबानी नहीं कर रही, कोई तोहफा नहीं कर रही है। सरकार ने 9 साल में खजाना भरा है, उसमें से कुछ हिस्सा पीनट्स जिसको बोलते हो आपको देकर, और उसके बाद चुनाव के मौसम में प्रचारित करना चाहती है कि मोदी जी बहनों की कितना चिंता करते हैं, कितनी चिंता करते हैं।
तो लिखा है, चुनाव की दस्तक आते ही मोदी सरकार को 6 महीने पहले बेतहाशा महंगाई से पीड़ित हमारी माता बहनों को गिफ्ट देने की याद आती है। 9.5 साल लूट कर चुनाव के कुछ महीने पहले छूट देकर वाहवाही लूटना आखिर किस टूल किट का नतीजा है? लूट मोदी सरकार के डीएनए में रची बसी है। केवल 2 सवाल मोदी जी, 9.5 साल में डकारे इन 8,33,000 करोड़ की भरपाई केवल 200 रुपए की चंद महीने की सब्सिडी से कैसे होगा? ये सुरजेवाला ने लिखा। अब यह आंकड़ा जो उन्होंने दिया है ये बहुत अहम है, मैं चाहता हूं इसको गौर से इसको देखिए और समझिए। ये सुरजेवाला के ट्विटर हैंडल से आंकड़ा है। अब ये उन्होंने ये आंकड़ा दिया कि आप शायद पढ़ पा रहे होंगे आप लोग, उन्होंने ये आंकड़ा लिखा है कि एक मार्च 2014 जब कांग्रेस की सरकार थी, तब हालांकि इसको मैं चेक मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं कांग्रेस के हवाले से जो है 410 रुपए तब सिलेंडर की कीमत थी। 1 मई 2015 को सिलेंडर की कीमत हो गई 616 रुपए। उन्होंने डिफरेंस हर समय लिखा कि डिफरेंस से क्या फायदा होता गया, तो प्रति सिलेंडर 206 रुपए कीमत बढ़ गई। फिर 1 मई 2016 को हो गया 527, प्रति सिलेंडर 117। फिर मई 2017 में हो गया 631, प्रति सिलेंडर 221। फिर मई 2018 में हो गया 650, प्रति सिलेंडर 240। इन्होंने बेंचमार्क ये लिया है कि 410 रुपए यूपीए सरकार में सिलेंडर की कीमत थी। फिर मई 2019 712, प्रति सिलेंडर 302। फिर मई 2020 प्रति सिलेंडर 581, जहां प्रति सिलेंडर 171। अब इसी के बाद कीमत में जबरदस्त इजाफा है। मई 2021 में सिलेंडर की कीमत 809 और उसके बाद इससे फायदा यहां 399 प्रति सिलेंडर। और उसके बाद मई 2022 में सिलेंडर की कीमत एकदम जंप करके 949, मई 2022 पिछले साल 539 रुपए प्रति सिलेंडर इजाफा। यहां से सरकार सुरजेवाला ने, कांग्रेस ने बेंचमार्क लिया है। और उसके बाद मई 2023 प्रति सिलेंडर 1103 रुपए हो गए, जहां 693 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा। तो इन्होंने हर साल का एक कैलकुलेशन निकाला कि इससे पहले साल 53,000 करोड़, दूसरे साल 30,000 करोड़, तीसरे साल 57,000 करोड़, चौथे साल 62,000 करोड़, पांचवें साल 78,000 करोड़, फिर 44,000 करोड़, फिर 1,04,000 करोड़, फिर 1,40,000 करोड़ और फिर 1,81,000 करोड़। ऐसे करके इन्होंने एक आंकड़ा निकाला है कांग्रेस ने, जिसमें इन्होंने कहा इनके मुताबिक कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा का सरकार को इससे फायदा हुआ है। यही इन्होंने आंकड़ा नीचे फिर दिया है कि कुल कनेक्शन की संख्या है 31 लाख करोड़, उज्ज्वला की संख्या 9,59,000 करोड़, बचे हुए कनेक्शन इतने। तो ये एक आंकड़ा दिया है कि इससे सरकार ने इतने पैसे कमाए हैं बीते 9.5 साल में, जो इनके आंकड़े के मुताबिक 8,33,000 करोड़ है। ये रणदीप सुरजेवाला का बयान। अब इसमें कुछ हिसाब दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन ये तो सही है कि सिलेंडर की कीमत जो 410 रुपए थी जब मोदी जी सत्ता में आए, उस सिलेंडर की कीमत लगभग 3 गुने हो गई। अगर मैंने 2 गुना बोला, लगभग 3 गुने, 1100 से ज्यादा। उस 1100 में 200 का डिस्काउंट किया गया। उज्ज्वला वालों को 400 का फायदा होगा, क्योंकि 200 की सब्सिडी उज्ज्वला योजना में पहले से है और यह सब चुनाव के पहले हुआ है। ऐसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का है। पेट्रोल डीजल की कीमतों का भी अगर देखेंगे, जो पहले बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद क्या कहा करते थे, और सिलेंडर को लेकर स्मृति ईरानी की तो वो चर्चित तस्वीरें हैं कि कैसे सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया करती थी। पूरे देश में गैस, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों पर बीजेपी के नेता बहुत आक्रामक होते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लगातार सरकार की घेराबंदी करते थे। लेकिन उसके बाद कैसे साल दर साल कीमतें बढ़ी। एक छोटा सा बयान है, उसके बाद मैं कुछ विपक्षी नेताओं के बयान भी आपको बताऊंगा। छोटा सा बयान है, ये 2014 के पहले का। प्रकाश जावड़ेकर साहब मंत्री भी रहे और सीनियर लीडर्स में एक हैं। जरा सुनिएगा और दिमाग लगाइए कि किसके लिए कह रहे हैं। सुनिए जरा। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि पेट्रोल 34 रुपए मिल सकता है तो दुगने दाम क्यों है? ये लूट है, ये बढ़ाई जानी, कीमतें कम होनी चाहिए। ये कब कहते थे ये लोग? जब ये विपक्ष में थे। और उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के भी कई बयान हैं
प्रधानमंत्री मोदी पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, महंगाई, बेरोजगारी, गैस कनेक्शन, डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन, हर चीज पर प्रधानमंत्री मोदी के 13-14 के भाषण है। प्रधानमंत्री बनने के पहले, मुख्यमंत्री मोदी माफ करें, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो हर चीज पर उनके भाषण है कि कैसे उनकी सरकार आएगी, क्या कुछ हो जाएगा, जिसमें काला धन भी है कि कैसे काला धन आएगा, हर गरीब को 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी की ताजपोशी हुई, सत्ता में आए, एक बार आए, दोबारा आए, और उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी, काला धन तो भूल ही जाइए, और गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा, और सरकार का खजाना बढ़ता गया। उसी खजाने में से आपको कोविड काल में कुछ अनाज दिया, राहत दिया, ढिंढोरा पीट रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, कहां से? और उसके बाद क्या बेरोजगारी की समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, क्या उस पर सरकार ने एड्रेस किया? क्या उस पर कोई बात हुई? अब चुनावी मौसम है, तो अभी बहुत कुछ होने वाला है। और वो इसलिए भी कि राजस्थान सरकार ने और छत्तीसगढ़ सरकार ने कम कीमत में 500 रुपए में राजस्थान सरकार ने अनाउंस किया कि हम सिलेंडर कम में देंगे। चूंकि चुनावी मौसम में यह एक फैक्टर हो सकता है, इसलिए उन्हें जो माताओं बहनों का ख्याल आया, विमेन वोटर, और विमेन वोटर बहुत मायने रखते हैं, और वो सीधे इससे प्रभावित होते हैं जो उनके घर में सिलेंडर है। क्योंकि हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी है यूपी चुनाव के दौरान, जब यूपी में मैं अलग अलग जगहों पर घूमता था कि सिलेंडर को घर में कहीं कोने में एक बार उज्ज्वला योजना के तहत मिला, भराया, और उसके बाद रख दिया, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही गरीब महिलाएं। कहां से 900 और 1000 रुपए में सिलेंडर भर पाएंगी? तो रखा हुआ है सिलेंडर, और उसके बाद वो चूल्हा फिर फूंक रही है क्योंकि उसकी कीमत बेतहाशा बढ़ गई। तो ये इस सरकार को अब एहसास हो गया कि अब अगर हमने इसको नियंत्रण नहीं किया तो एक सिलेंडर की कीमत भी सरकार के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए ये 200 रुपए का तोहफा, लेकिन बात वही कि तोहफा आपको मिला कहां से। अब कुछ बयान है जो विपक्षी नेताओं के बयान है, जो जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनका एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। ये उनका बयान है कल का ही। जनता की गाड़ी कमाई लूटने वाली निर्दयी मोदी सरकार अब माताओं बहनों से दिखावटी सद्भावना जता रही है। 9.5 सालों में 9 सालों तक 400 का एलपीजी सिलेंडर 1100 में बेचकर आम आदमी की जिंदगी तबाह करते रहे। अब इन्हें स्नेह भेंट की याद क्यों आई? क्योंकि कहा जा रहा है तोहफा है, स्नेह भेंट है। हालांकि मुझे पता नहीं कि वो हुआ कि नहीं। यूपी में चुनाव के पहले अमित शाह ने कहा था कि 10 मार्च को हमारी सरकार बनते ही आपको फ्री में सिलेंडर मिलेगा दिवाली के समय। जितनी मेरी जानकारी है कि फ्री में सिलेंडर नहीं मिला। ऐसे वादे नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा में भी किए गए थे। तो ये तो सरकार की फितरत है। भाजपा सरकार ये जान ले कि 140 करोड़ भारतीयों को 9.5 साल तड़पाने के बाद चुनावी लॉलीपॉप थमाने से काम नहीं चलेगा। आपके 1 दशक के पाप नहीं धुलेंगे। भाजपा लागू कमरतोड़ महंगाई का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी पहली बार कई राज्यों में गरीबों के लिए केवल 500 का सिलेंडर करने वाली है। कई राज्य जैसे राजस्थान इसे लागू कर चुके हैं। मोदी सरकार जान ले कि 2024 में देश की परेशान जनता के गुस्से को 200 की सब्सिडी से कम नहीं किया जा सकता। इंडिया से डर लगता है। अच्छा है मोदी जी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। इसी तरह से जयराम रमेश ने कल ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने रसोई गैस की कीमतों में अचानक से कटौती कर दी है। अगर ऐसा अभी ही किया गया तो आप पूछ सकते हैं क्यों। यह किस्सा है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी होता है, उन्होंने डेमोक्रेसी कहा है। और जयराम रमेश ने क्या कहा इसको जरा आपको बता दें। कर्नाटक में बीजेपी की हार, एलपीजी की ऊंची कीमत चुनाव के मुख्य मुद्दों में से एक थी। 2 महीने में इंडिया की 2 बेहद सफल बैठकें और तीसरी अगले दिनों में होने वाली है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 100 दिनों में अपनी 5 गारंटी लागू कर दी है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दे रही है। लोगों का शानदार रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि भाजपा के कुशासन से परेशान है। और अब चूंकि चुनाव है इसलिए इनका भी वही है कि आने वाले महीनों में ऐसे और गिफ्ट्स की उम्मीद है क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से चिपके रहने के लिए बेचैन दिख रहे हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव के पहले किया गया। ये ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, टिल नाउ ओनली 2 मीटिंग्स हैव बीन हेल्ड इन द पास्ट 2 months बाय द इंडिया अलायंस एंड टुडे वी सी दैट एलपीजी प्राइसेस हैव गॉन डाउन बाय 200। वही इन्होंने कहा, ममता ने, यही विपक्ष के सारे नेता करे। अखिलेश ने कहा 100 महीने की लूट, फिर 200 की छूट। लगता है भाजपा के कैलेंडर में ओणम और रक्षाबंधन 10 साल में एक ही बार आता है। ऐसा करके लोग मुस्कुरा कैसे लेते हैं। भाजपाई धन्यवाद का धारावाहिक भी शुरू करेंगे। और ये आपको पता है कि थैंक यू मोदी जी का एक सिलसिला शुरू हुआ था कोविड में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने मोदी की तरफ से
इसी तरह से प्रचारित किया गया, भारत सरकार का काम है कोविड में फ्री वैक्सीनेशन देना। लेकिन थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी पर सैकड़ों करोड़ खर्च कर दिए गए थे राज्य सरकारों की तरफ से कि प्रधानमंत्री ने कैसे कोविड में वैक्सीन दिया, जैसे अपनी जेब से दिया, अपने खर्चे में से। अरे जनता के टैक्स के पैसे से देते हो और फिर उसी से करोड़ों खर्च करके ढिंडोरा पीटते हो शक्लें चमकाने के लिए, सबको पता है। तो अभी वही सिलसिला अब फिर से शुरू हो गया जो आज के अखबारों में है, कि आपको बताने के लिए कि मोदी जी कितने चिंतित और कितने परेशान हो गए, या बहनों का कितना उन्हें ख्याल आया ठीक राखी के मौके पर कि रक्षाबंधन पर बहनों को उन्होंने तोहफा दिया। यही अखबारों में विज्ञापन के जरिए आपको बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यही कि क्या सरकार ने अगर 410 रुपए का सिलेंडर 9 सालों में 1100 तक पहुंचा दिया तो इसकी जवाबदेही किसकी है? और 1100, इसको अगर ऐसे सिंपल समझिए गणित से, कांग्रेस का ही अगर हम देखें कि कांग्रेस ने कहा कि 410 का सिलेंडर था, अगर सिंपल गणित देखें कि 410 का सिलेंडर था, 410 में सिलेंडर था जो दावा है 2014 में, और उसके बाद हो गया 1103 का सिलेंडर, ये हो गया 2023 में। अब इसमें से 1103 में आपने 200 माइनस कर दिया तो अब हो गया 903। अब इसको भी इस आंकड़े से देखोगे तो ये इससे दुगना से ज्यादा है। तो जितने में मोदी जी ने सत्ता संभाली थी और तब जो कीमत थी और अब जो कीमत है दोगुने से ज्यादा है। 4 से अगर गए 820, यहां 903 का सिलेंडर घटने के बाद। तो ये सवाल ध्यान रखिएगा कि सरकारें किस तरह से काम करती है, किस तरह से कीमतें बढ़ाकर अपना खजाना भरती है, किस तरह से आपको एक फॉल्स नैरेटिव में फंसा कर रखती है ताकि महंगाई, बेरोजगारी, बाकी तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे, उससे आपका ध्यान भटके। कहीं नमाज को लेकर विवाद है, कहीं मुस्लिम से जुड़े अलग मुद्दे को लेकर विवाद है, कहीं हिंदू राष्ट्र की वकालत की जा रही है, कहीं नूह में रथ यात्रा को लेकर बवाल है, कहीं राम मंदिर की बात है, कहीं कश्मीर की बात है, कहीं ट्रिपल तलाक की बात है। ऐसे तमाम नैरेटिव, ऐसे तमाम मुद्दे आपके दिमाग में भरे जाते हैं जिससे आपको दिमाग में यह बात ही ना आए कि महंगाई कितनी बढ़ गई, बेरोजगारी का क्या हुआ, सरकार के उन तमाम अच्छे दिन के वादों का क्या हुआ। इससे आप भटक जाएं और उसके बाद आप सोचें कि प्रधानमंत्री देश के लिए, हिंदू के लिए कितना कर रहे हैं, हिंदुत्व की सोच आपके दिमाग में पैवस्त की जाए। लेकिन जब चुनाव आता है तो चिंता होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगाई को लेकर लोगों के भीतर जो बेचैनी है उसका कहीं खामियाजा भुगतना पड़े। तब ऐसे ही अखबारों में विज्ञापन दिए जाते हैं और ऐसे ही कहा जाता है मोदी जी की तरफ से ये तोहफा है। तो इस तोहफे को स्वीकार तो करना होगा, करना भी चाहिए। चलो 200 सही, वो कहते हैं ना भागते भूत की ... उसको पूरा नहीं कर रहा हूं उस मुहावरे को। लेकिन सवाल यह है कि यह कीमत यहां तक पहुंची, उसमें से 200 की राहत मिली, बाकी जो गैप है, फासला 500 का, वो किसकी जेब में जा रहा है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसने कहा था अच्छे दिन आएंगे और हर चीज सस्ती मिलेगी, महंगाई पर नियंत्रण होगा? सोचिएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। कई दिन बाद मैं लौट के आया, 4 दिन मेरा गैप भी था। मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।